Welcome students in Simplifying Maths in NCERT Exemplar Series we will study polynomials। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट एंड रिजल्ट्स क्या हैं? सबसे पहले देखिए आप कि geometrical meaning of zeros of a polynomial, the zeros of a polynomial are precisely the x coordinate of the points where the graph intersect the x axis। ये आपको समझना जरूरी है कि अगर polynomial of x है तो इसका मतलब है कि ये x जो है ये x axis x पे जीरो होना चाहिए, ऐसे कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं आपको। रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा, देन अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए। अगर तीन इक्वेशन, तीन अल्फा बीटा एंड गामा है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आपके इसमें नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा गामा यही होते हैं सी बाई ए, एंड ये होता है माइनस डी बाई ए। ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये आपको पता नहीं है, मतलब इसको नहीं जरूरत है, लेकिन आपको पता है कि डिवीजन में क्या होता है कि जो नंबर है इक्वल टू क्या होता है डिविडेंड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी दिया गया है। आते हैं इसके एग्जाम्पल में। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन द वैल्यू ऑफ के इज। आपको पता है कि अगर वैल्यू टू है तो आप इसमें रख दीजिए, इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो टू टू जा फोर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इफ ये टू रख देते तो टू टू जा फोर प्लस टू थ्री जा सिक्स, ओके, प्लस के इक्वल टू जीरो। तो के इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में माइनस टेन, तो सो आंसर विल बी माइनस टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वैसे ये आपके उसका है नहीं। गिवन दैट द टू जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, तो थर्ड जीरो क्या होगा? तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, जिसमें से ये दोनों जीरो हो गए तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस बी बाई ए। फिर आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 में। एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखिए आप। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस थ्री, देन द वैल्यू ऑफ के इज। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला क्या, आपको दिया हुआ है माइनस थ्री है, तो आपको पता है कि क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। हम इससे कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू इस सी बाई ये होता है, इसमें हो जाएगा वन अपॉन के माइनस वन। तो आपको एक वैल्यू दी हुई है, इट मीन्स माइनस थ्री बीटा इक्वल टू वन अपॉन के माइनस वन। इसमें एक जो है, एक आपको क्या दिया हुआ है माइनस थ्री दिया हुआ है। तो अगर ये इस तरह से, फिर आपको अल्फा प्लस बीटा भी निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा जो मैंने पहले ही तरीका बताया था क्या, कि इसमें माइनस थ्री पुट कर दीजिए। तो के माइनस वन इंटू थ्री हो गया नाइन, माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो ये नाइन के माइनस थ्री के माइनस नाइन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इट विल बी, सिक्स के माइनस एट इक्वल टू जीरो। के इक्वल टू हो गया एट बाई सिक्स, तो टू फोर जा एट एंड टू थ्री जा सिक्स, तो क्या आ गई वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री। आंसर हो गया इसका फोर बाई थ्री ए। कमिंग टू द नेक्स्ट, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर माइनस थ्री एंड फोर। तो आपको एक तरीका था कि ये रख के चेक करिए, नहीं है तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा निकालिए, जो कि क्या आता है माइनस थ्री प्लस फोर इक्वल टू प्लस का वन, एंड अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए विच इज माइनस टू। तो आपको वो वाला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। तो अब ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस बारह, विच विल बी द आंसर। आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बारह। लेकिन आपको इस तरह का कोई आंसर दिया नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको टू से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिक्स। ऐसा कोई आंसर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दैट विल बी द आंसर। ये ऐसे पूछ सकते हैं, आपका ऑप्शन ही नहीं है, आप घबरा जाओगे। तो आपको आराम से देखना है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, आर टू एंड माइनस थ्री। तो आपको बताना है कि ए और बी दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो टू और माइनस थ्री को पुट करिए, पहले टू को करते हैं, टू टू जा फोर प्लस ए प्लस वन इंटू टू प्लस बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। इस जगह फोर प्लस टू ए प्लस टू प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस का सिक्स, और अब रखते हैं हम क्या, माइनस का थ्री अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्री थ्री जा नाइन प्लस ए प्लस वन इंटू माइनस थ्री, ये भी मल्टीप्लाई में है,
प्लस का b इक्वल टू 0, तो ये हो गया 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0। ये कितना आ गया आपके पास में, -3a प्लस बी इक्वल टू, अब देखो 9 माइनस 3 मतलब माइनस प्लस का 6, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 6। अब आप जो है दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा। कि कैसे, आप इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर दूं तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये तो हो गया 0। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ए इक्वल टू 0। कैसे, 5a इक्वल टू 0 हो गया, ए इक्वल टू 0 आ गया। ए का वैल्यू 0 का आप यहाँ पे पुट करिए तो ये बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 6। तो डी आपका सही आंसर हो गया। फिर आते हैं द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड -2 एंड 5 विल बी। ये कितने हो सकते हैं, अभी देखिए। अब आप जो है इसके अंदर निकाल सकते हैं कि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल होता है, उसमें जो है सम ऑफ द जीरोस आपको पता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है सम ऑफ द जीरोस जो है, तो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज इज, तो कितने हो सकते हैं, ये मोर देन 3। देखिए कि -2 एंड 5 है, तो सम ऑफ द जीरोस आपके पास माइनस बी बाई ए है, आपने रखा तो b इक्वल टू -3 आ गया एंड a इक्वल टू 1 आ गया। अभी आप इसी को जो है c बाई ए में रखते तो c की वैल्यू क्या आ गई, -10। तो अब आप देखिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन द पोलिनोमियल वी गेट x स्क्वायर -3x -2। तो hence we can conclude that x can have any value। अब आप देखिए कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि उसी से आंसर आएगा, इसलिए मोर देन 3 है, ठीक है। अब देखिए द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर, इसके दोनों जीरो कैसे होंगे, आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको निकालना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो b क्या होगा इसमें, 99 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, 1 इंटू 127। तो आप देखिए कितना आ रहा है इसमें, कि आ रहा है ये 9801 -508। ओके कोई बात नहीं, ये कितने भी आए उससे कोई वो नहीं है, आपका आंसर कितना आ रहेगा, इसका रूट में जो भी निकलेगा, ये समझो कि 9293 है, और ये रूट में कितना भी निकले, जैसे पॉजिटिव निकलेगा, है ना। अब आप मेरे को बताइए कि माइनस का बी प्लस माइनस जो 96.4 है, और आपके पास में b कितना है, b था 99 अपॉन ये 2 है। अगर ये माइनस में रहा तो इसका नेगेटिव ही आंसर आएगा, लेकिन अगर ये प्लस 96.4 प्लस भी लेते हैं फिर भी माइनस वाला ज्यादा है, तो आंसर दोनों क्या आएंगे, माइनस ही आएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसके दोनों रूट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ही आएंगे। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसके बताइए कि क्या नहीं हो सकते हैं। कैन नॉट बी बोथ बी पॉजिटिव, इसमें हो सकता है कि नहीं, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल और ऑलवेज इक्वल। अब बताइए कि अभी जैसे जस्ट पीछे क्वेश्चन किया था हमने उसी तरह का, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4k। इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 4 के आगे आपके पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तब आपके पास में जाएगा x इक्वल टू माइनस के प्लस माइनस रूट के स्क्वायर माइनस 4k अपॉन 2 है। अब आप इसमें देखिए कि ये जो भी वैल्यू होगी स्क्वायर में, पहले अगर स्क्वायर करके और उसमें से 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, आप कितना भी करो, और ये वाला नंबर हमेशा ही क्या होगा, ये जो है ये ग्रेटर देन होगा किससे, इस वाले डिटर्मिनेंट से। तो इसका मतलब इसके आंसर्स दोनों हमेशा ही नेगेटिव आएंगे, तो ये इसके आंसर जो है कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप ये कर सकते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, देन अब क्या होगा बताइए। अब हो गया, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। आपको पता है कि बी स्क्वायर का वैल्यू तो हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आपको ये पता है कि ए एंड सी जो है वो दोनों ही क्या होने चाहिए आपके पास में, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी मस्ट बी पॉजिटिव। तो ए एंड सी जो है या तो माइनस माइनस होगा तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो ये जो है ए एंड सी जो है इनके पास में क्या होना चाहिए, ये सेम साइन के होने चाहिए।
ये देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें से आते हैं जो आप कोई नहीं कर पाएगा आप में से। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज द नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जीरो जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है नेगेटिव है दूसरे का। मतलब कि एक जो है अल्फा है और एक अगर बीटा है, तो इसमें जो है मैं अगर लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा, आपको पता माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा जो है वो सी बाई ए होता है। अब ये कहना चाह रहा है कि एक दूसरे का नेगेटिव है, इट मीन्स अल्फा जो है, जो अल्फा है और ये बीटा जो है ये इसका माइनस अल्फा है, मतलब एक का नेगेटिव है दूसरा, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में किसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, कि जीरो इक्वल टू माइनस ए बाय वन। ऊपर देखें जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो बी यहाँ पे बी की वैल्यू है ए और ए है वन, तो यह हो गया माइनस ए बाई वन। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, जीरो आ गया। और इसी तरह से आप अगर अल्फा इंटू बीटा करते हैं दैट इज सी बाई ए, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी कितना है आपके क्वेश्चन में बी दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसके हिसाब से सी की वैल्यू है बी, तो ये हो गया बी बाय वन। तो क्या आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी लिख सकते हो, तो जो कि क्या आ जाएगा आपके पास में इमेजनरी आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ए इक्वल टू तो जीरो है एंड बी विल बी लेस देन जीरो और बी विल बी नेगेटिव, therefore shows that it has no linear term and constant term is negative। ओके, कांस्टेंट है ना बी जो है वो नेगेटिव है, और उसके अंदर जो है आपका कोई लीनियर टर्म होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ओके, तो ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि या तो ये टच करेगा तो इसका आंसर होगा, ये देखो पैराबोलिक फॉर्म में तो ठीक है, लेकिन ये क्या पैराबोलिक फॉर्म में है, क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक में, और ये एक्स एक्सिस को वन टू थ्री तीन जगह काटता है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे काट सकता है, टू पॉइंट्स। ओके, तो एट थ्री पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सो द रूट ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ इज थ्री, सो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाकी सब क्वाड्रेटिक के ग्राफ है। अब बोल रहा है कि can the quadratic polynomial have equal zeros for some odd integers, क्या equal zeros हो सकते हैं क्या, इसमें देखिए a equal to 1, b equal to k and c equal to b k, तो b स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस फोर के इक्वल टू जीरो, तो k कॉमन ले लेते हैं, तो k माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू जीरो और फोर आ गई, मतलब k जो है हमेशा ही ग्रेटर देन वन होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू फोर, देन द इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट, अगर इसमें फोर हो जाते हैं ग्रेटर देन वन होगा तो जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर फोर हो जाएगा तो इसके रूट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी एक एक करके देखना पड़ेगा इसको। इधर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, इसमें आते हैं देखिए। ओके, इट इज न्यू एक्सरसाइज, सो विल हैव द नेक्स्ट वन। देखिए पहले इधर पढ़ लेते हैं कि कैन x माइनस वन बी द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी को भी x माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो उसकी डिग्री जो है वो कम ही आनी है, ठीक है। फिर हो गया कि ये वाला, फिर आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पे, जिसको में कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन, पहले वाला नहीं आएगा आपके पास में। तो आते हैं देखिए, ये जो है क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are both positive then abc all have the same sign, ये क्या है आपका false है, कैसे, taking alpha and beta as the roots of the quadratic polynomial if both are positive then minus b by a होगा,
तो फॉर मेकिंग सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव आइदर बी और मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस बी है ना, ये माइनस कहाँ से लाएंगे आप, इसका दोनों का सम तो माइनस में आना चाहिए, होगा नहीं। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, तो क्या वो इट कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। false, the statement is false because when two zeros of a quadratic polynomial are equal then two intersecting point coincide to become a one point, क्योंकि वो इस तरह से होता है ना, हमने पढ़ा है ये इस तरह से होता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड वन पे। थर्ड बोल रहा है इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स इफ नीड नॉट टू बी ए पॉलिनोमियल, ये जरूरी नहीं है। ओके क्यों, if a polynomial of degree more than 2 has two real zeros and other zeros are not real or imaginary then the graph of the polynomial will intersect on x axis। हो सकता है कि वो क्यूबिक हो जिसके दो रूट सेम भी हो, फिर भी तो वो दो ही पॉइंट पे काटेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है। इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या है, ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि ये टेकिंग जैसे कि हमने तीन पॉलिनोमियल में लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपके तीन वाला है नहीं कोर्स में, बट आपको एक बार इसको देख लेना चाहिए। फिर आते हैं इसमें फिफ्थ और सिक्स नहीं है आपका, उसमें क्यूबिक की क्वेश्चन है वो दोनों। सेवंथ में आते हैं द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज इक्वल्स जीरो इज 1/2। तो आप चेक करेंगे क्या कि पहले तो इससे जो है आप बी स्क्वायर माइनस 4ac करके इसकी वैल्यू निकालिए इक्वल टू जीरो करके, जो कि आती है हमारे पास में के इक्वल टू, जो कि हमारे पास में आती है के इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो इसमें कितनी वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है। तो दैट द गिवन इक्वेशन है द वैल्यूज ऑफ k इज प्लस माइनस 2, तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया ये। देन कम्स, देखिए कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ एक बहुत ही अच्छा है, आपने स्प्लिट मिडिल टर्म वाले से इससे पहले क्या करना है, इसके रूट्स निकालना है। ठीक है, तो आप इसमें 6 को क्या करिए, इसके साथ ही ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए इसका, है ना, एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आ जाएगा। तो 6x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको तो भूल जाइए। तो अभी इक्वेशन बन गई आपके पास में 6x² प्लस एक्स माइनस 12 बन गया। आपको पता है कि यहाँ माइनस का साइन है, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो दैट इज 72 एंड सब्ट्रैक्शन शुड बी द 1। तो 9 एंड 8 हो गए, तो साइन बड़े नंबर के आगे बीच वाला आएगा। ओके देन प्लस 9x एन, इसको कॉमन लेंगे तो ये आपके पास में क्या बन गए, इसके फैक्टर। आप इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू आ गया 4/3 एंड माइनस 3/2। अब आप इनका सम करिए, कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस b/a होगा एंड अल्फा बीटा जो है वो c/a होगा। आप वैल्यूज पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज जो है ये वाली 2.3। तो आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप मिडिल स्प्लिट टर्म से कर सकते हैं, आपको पता है। इसके अंदर जो कोई अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि इसके अंदर टी कॉमन लेना है, जैसे इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, कि इसके अंदर टी कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15। भाई इन सबको सॉल्व आप अपने से कर लीजिए, क्योंकि अब मैं करूँगा तो आपका समय ही खराब होना है ज़्यादा। तो मैं आपको ज़्यादा समय जो है वो आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है, इसमें एलसीएम लेना है। देखिए ये बहुत अच्छे हैं, इसी में से उठ-उठ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे फैक्टराइज़ेशन करके। फिर इसके बाद में देखिए ये सॉल्यूशन है, जैसे 4x² माइनस 3x माइनस 1 का, तो 4 1 या 4 करके इसके आंसर आ गए x इक्वल टू 1 एंड माइनस 4, जीरोस आर -1/4 एंड 1। फिर आ जाएगा 3x, तो इसमें क्या कर देंगे, 4 3 या 12, यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे 4 नहीं तो 12 आना चाहिए, तो आंसर विल बी 6 2 या 12। आंसर आ गया इसका ये। फिर आ गया ये वाला क्वेश्चन, इसमें आंसर है 7/5 एंड -1। टी क्यूब, इसमें टी कॉमन ले लिया, तो जैसे मैंने बताया था आपको, इसको सॉल्व किया, टी इक्वल टू -3 एंड 5 भी आएगा, तो 0 5 एंड -3 आ गया, क्योंकि टी की पावर कितनी थी 3, तो 3 आंसर आने हैं। तो पहले हम इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2 2 जा कितना, ये 4, अगर इसका एलसीएम आता है तो 4 2 जा 8x² प्लस 14x प्लस 3 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आता ही है रूट 2 वाला, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है।
जैसे यहाँ पे 4 3 जा 12 किया, यहाँ माइनस है, तो आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 5√2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 13 आए। तो दैट इज कितना हो जाएगा 6√2 इंटू √2। देखो रूट से रूट कट गया तो 6 2 जा 12 हो जाता है। तो आप क्या रख देंगे 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास में 2√2x अगर कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 3 माइनस 1 और √2x+3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसमें x इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा -3/√2 और एक क्या बन जाएगा इसमें x इक्वल टू 1/2√2। ये हो गए आपके दोनों आंसर। अब देखिए इसमें y² प्लस 3/2, तो इसमें पहले तो एलसीएम ले लें। तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2y² प्लस 3√5 माइनस 5 2 जा 10 हो गया ये, है ना। तो इक्वल टू 0। अब देखिए 10 2 जा 20 होता है और यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4√5 इंटू √5 कर दिया जाए, तो 4 इंटू 5। फिर हम आते हैं तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 7 3 जा 21। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इसमें पूछ रहे हैं कि find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are √2 and -3/2 respectively, also find its zero। आपको पहले से दे रखा है कि इसके रूट का सम क्या है। तो आपको पता है कि हमको इक्वेशन लिखनी होती है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज √2x एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -3/2। आप 2 का एलसीएम लीजिए, देखिए 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे भी माइनस है। आपको पता है कौन कौन सा होगा 3√2 इंटू √2। ओके, इसके इससे स्प्लिट टर्म करोगे तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। स्प्लिटिंग ऑफ द टर्म मिडल टर्म आपको आता है, ये आपके सिलेबस से हट चुका है क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। इसमें लिखा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको। तो इसमें सम करिए, तो x² माइनस माइनस प्लस 8/3x प्लस 4/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 4। दिस विल द आंसर और दिस विल आल्सो मे बी द आंसर। आपको इस तरह से ये सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपके आंसर आते जाएंगे। अच्छा, इसकी वैल्यूज भी निकालनी है। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर दीजिए। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 होता है, 6x प्लस 2x प्लस 4, 3x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया -2 एंड -2/3 विल बी द आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, उसमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो -x² -2√3x -9 है, तो 9 बन जाए 9 होता है। तो आप कर सकते हैं किसको 3√3 इंटू √3। आप ये समझ लीजिए रूट में जो ये वाला नंबर है ये तो आना ही है, इसको तो लिख ही दो, बाकी वाला बच गया। तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9। लेकिन आपको जो है ये एलसीएम लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि x² जैसे प्लस √3x -2√3x -9 है। इन दोनों के अंदर अगर x कॉमन आ रहा है तो x प्लस √3 आ गया, एंड माइनस का 3√3 कॉमन आ रहा है अगर, तो सॉरी यहाँ पे 3 है ना, हाँ, तो ये 3√3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3 बच गया। ओके, x प्लस √3 बच गया ना, 3√3 था तो 3 3 जा 9, तो x प्लस √3 आ गया एक दोनों में कॉमन, और एक आ गया x माइनस 3√3। 0 के इक्वल में करेंगे तो x इक्वल टू -√3 एंड 3√3 विल बी द आंसर। बहुत ही काम का है। फिर आगे ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखिए ये, हाँ, ये थोड़ा सा नया है ना। इसमें क्या लिखा है देखिए 2√5 प्लस 3x माइनस √5। तो आप क्या कर सकते हैं, ये √5 से √5 को मल्टीप्लाई किया, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 5 यानी 2 इंटू √5 इंटू √5, तो ये बन गया 5 2 जा 10। प्रोडक्ट करने पे 10 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए। प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए
कि प्रोडक्ट करने पे 10 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाना चाहिए, तो 5 2 जा 10 हो गया। अब इसमें देखिए कि कॉमन में थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये हो गया 5x माइनस 2x माइनस रूट 5। इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? एक रूट 5 दिख रहा है मेरे को, एक x दिख रहा है। ओके, तो यहाँ 2 तो आ जाएगा और एक x बच गया। अब ये 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे रूट 5 बच गया। ओके, माइनस 1, तो 2x प्लस रूट 5 इक्वल टू 0। तो एक बन गया x इक्वल टू माइनस रूट 5 बाई 2 और एक हो गया आपके पास में, इसको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो 1 बाई रूट। ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन, वो पढ़े थे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, इस पे नेचर आपको निकालनी होती थी और उसके बाद में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो चैप्टर 2 है, इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो with this I finish and we will meet in the next chapter. Till then, thank you very much and take care.